हाय हर्ष, हाउ आर यू? हेलो मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। ग्रेट, तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप सभी देखने वाले दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूँ आपका अपना इंटरनेशनल बॉक्सर हर्ष गिल, और मैम हमारे साथ स्पोर्ट्स खबरी से जुड़े हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं और एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे, तो सारे भाई ज्वाइन करें हमें। थैंक यू हर्ष, थैंक यू फॉर दैट। वेलकम। थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आप पले बड़े? हाँ जी मैम, बचपन का तो मेरा जो बर्थ है वो बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, बट मेरा जो बर्थ हुआ है वो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। तो मेरी पढ़ाई, मेरी बॉक्सिंग सब कुछ फरीदाबाद से स्टार्ट हुई है जी। कैसे आया बॉक्सिंग के अंदर? तो बॉक्सिंग मैंने मैम शुरू की फरीदाबाद से। मैं पहले टेनिस करता था, स्कूल टाइम से टेनिस स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मेरा जो है वहाँ पे मन नहीं लगता था। 2 साल मैंने टेनिस किया, 2010 में मैंने स्टार्ट किया था। और फिर वहाँ देखता था कि मतलब वो बहुत फ्लेक्सिबल, मेरे को शुरू से पसंद था कि कॉम्बैट फाइटिंग गेम्स मुझे शुरू से पसंद थी। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट रखता था। लेकिन घर वाले थे कि भाई अच्छा गेम है टेनिस, लेविश गेम है, तो वहाँ पे जाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो तो अच्छा गेम खेलो। बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मैं शुरू से था कि भाई मिट्टी से जुड़े रहना है। और बॉक्सिंग गेम बहुत ज़बरदस्त गेम है। तो वहाँ बच्चे कुछ ट्रेनिंग करते थे स्टेडियम में, तो मैं क्या करता था, जब मुझे घर वाले टेनिस में छोड़ के जाते थे तो मैं वहां से गायब हो जाता था और बॉक्सिंग वालों के पास पहुंच जाता था उनके साथ ट्रेनिंग करने। तो 1-2 महीने तो ये झोल चला। बट फिर कोच ने फोन किया फादर साहब को कि भाई बेटा आपका आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो रोज छोड़ के जाता हूँ। तो एक दिन उन लोगों ने पीछा किया तो पता लगा कि ये बॉक्सिंग वाले बच्चों के पास जाता है, वहां ट्रेनिंग कर रहा है। और मैं मतलब बॉक्सिंग सीखने लग गया। तो फिर उन्होंने मेरा कहा कि भाई अभी तू स्टॉप कर दे, तू फोकस्ड नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मेरा मन वहां नहीं लगता, मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ, मुझे एक बार मौका दिया जाए, मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। तो सेक्टर 12 में कोच थे डॉक्टर राजीव गोदारा जी, और उनके पास फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, जो कि खुद भी इंटरनेशनल बॉक्सर रहे हैं अपने टाइम के। और YMCA वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उनका मेडल रहा है। और उनके पास मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उनको काफी पसंद आया कि हाँ भाई लड़के में लगन है। और मैं बहुत दिल से करता था ट्रेनिंग, मैंने अपनी बहुत शिद्दत से ट्रेनिंग स्टार्ट की और साथ जुड़ा। तो मुझे बहुत मजा आया बॉक्सिंग करके। जब मैंने स्टार्ट की, मैं फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें मेरा मेडल आया। तो घर वालों को भी लगा कि हाँ भाई ये करना चाहता है बॉक्सिंग, ही इज फोकस्ड, तो इसको जोड़ा जाए बॉक्सिंग में जी। तो आपने बहुत यंग एज में शुरू किया बॉक्सिंग। हाँ स्कूल, जी मैम, मैंने पढ़ाई और अपना बॉक्सिंग कैसे मैनेज करते थे आप? मैम पढ़ाई में तो मतलब शुरू से कम रुचि थी, इतना कुछ था नहीं पढ़ाई का कि मतलब बहुत ज्यादा कोई फोकस नहीं था। मेरा शुरू से स्पोर्ट्स में रहा है। और मतलब मैनेज करता था, स्कूल जाता था, पहले सुबह ट्रेनिंग करके देन घर आना, तैयार होना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से आके रेस्ट करना, फिर शाम को दोबारा ट्रेनिंग। तो इस तरीके से कुछ मैनेज करते थे। मैंने कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं ली पढ़ाई के लिए। तो मेरी जो ट्यूशन क्लासेस थी वो बॉक्सिंग की थी तो आपके परिवार में है जी। और लोग जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये कैसे आया आपके अंदर नहीं मैम, लर्निंग एक्चुअली टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, हाँ बॉक्सिंग? जी, एक्चुअली मेरे दादाजी खिलाड़ी रहे हैं पुराने कबड्डी के, हमारे फादर साहब कबड्डी के खिलाड़ी रहे। लेकिन फैमिली में और कोई नहीं है, सभी मतलब बिजनेस है, सबका अपना अपना बिजनेस है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट है मोस्टली। बट एक होता है कि जेनेटिक कुछ ना कुछ रहता है। तो उस चीज को मतलब मैंने पकड़ा और स्टार्ट की, मेरी रुचि इसमें रही थी स्पोर्ट्स में। तो डिफिकल्टीज अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरू में क्या डिफिकल्टीज जी थी सबसे ज्यादा, तो क्या आप बताएंगे हमें? मैम, डिफिकल्टीज तो देखिए हर खिलाड़ी की लाइफ में होती हैं। बट मेरे साथ कुछ ऐसा था कि एक्चुअली फैमिली में सभी का बिजनेस है, सारे मतलब वो पढ़ाई लिखाई और वो लेविश लाइफ उस तरीके से। तो मतलब कई बार रिलेटिव्स मिलते थे कि कहाँ बच्चे को डाल दिया गेम में, मिट्टी होता है, अपना बेटा पढ़ो, अच्छा बिजनेस है तुम्हारा, बिजनेस ज्वाइन करो, कुछ नहीं है स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होता। बट मेरा ये था कि ठीक है कोई बात नहीं, उनकी सारी बातें यहाँ से निकल जाती थी। क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपको एक सपोर्ट चाहिए, और जो सपोर्टिंग मैन मेरी लाइफ में रहे मेरे फादर साहब रहे हैं।
उन्होंने पूरी छूट दी शुरू से कि भाई तो खुल के कर, बट जो भी करो बेस्ट करो। तो उनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का। बाकी वही रिलेटिव्स हैं, आज उनके कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आते हैं तो मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करता हूँ कि थैंक यू सो मच। जी, ह्यूमिलिटी के साथ। जी। अपनी पहली मेजर फाइट याद है आपको? किसके अगेंस्ट थी? क्या चल रहा जी था आपके दिमाग में बिफोर द फाइट? मैम, मेरी यूथ नेशनल में फाइट हुई थी। तो मैं हरियाणा से खेला था यूथ नेशनल में। पहले हरियाणा में चैंपियन बने, देन मैं वहाँ पे नेशनल में पहुंचे। रुद्रपुर में नेशनल हुई थी हमारी, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ क्या था कि उस टाइम पे सर्विसेज का बहुत दबदबा था कि भाई सर्विसेज के बॉक्सर्स बहुत अच्छे होते हैं। और मतलब कि उस टाइम बहुत एक वो बनी हुई थी, हवा बनी हुई थी कि भाई सर्विसेज के साथ फाइट है। तो मेरी सेमीफाइनल बाउट जो आई, ब्रॉन्ज मेडल तक बहुत ज्यादा टफ फाइट्स नहीं थी, इजी फाइट्स थी। लेकिन जब सर्विसेज के साथ आई तो टफ फाइट थी, क्योंकि सर्विसेज का जो प्लेयर था वो ऑलरेडी कई बार इंटरनेशनल रहा है, एशियन मेडलिस्ट रहा है। तो उसके साथ फाइट आई मेरी। तो सुबह जब मैं गया वेट देने के लिए, डेली हमारा वेट होता है, तो मैं जब वेट दे के आया तो मैं थोड़ा सा नर्वस था। तो मैं मतलब जैसे ओपोनेंट भी साथ में वेट देता है, तो जब मैंने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की तो मतलब उसने अलग सा एटीट्यूड दिखाया। तब तक तो मैं नर्वस था। उसके बाद जब उसने वो एटीट्यूड दिखाया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम भी तैयारी करके आए हैं। हम तो एक भाईचारे के उससे मिले थे कि मैम रिंग से बाहर सब हमारे दोस्त हैं, गेम की रुचि को गेम तक रखा जाए। तो मैं उस तरीके से मिला, बट उन्होंने अच्छा एटीट्यूड नहीं दिखाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को मिलते हैं फाइट में। तो फिर मैं टोटली चिल हो गया था कि आज बेस्ट देना है अपना, और अपनी स्टेट की शान बचानी है, हरियाणा की। और जहां से मुझे इतना प्यार मिला, सबकी उम्मीदें थी कोचिस की। तो उस फाइट को जब मैंने लड़ा, जब मैं रिंग पे चढ़ा तब मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ, बट उसके बाद मैं बिल्कुल चिल हो गया। बिल्कुल मतलब मेरी फाइट बेसिकली मेरा गेम है गार्ड रख के खेलना, लेकिन उस दिन मैं हाथ बिल्कुल नीचे और चिल मूवमेंट के साथ खेला, और वो फाइट भगवान की दया से मैंने जीती। तो उस नेशनल में सिर्फ अकेले मेरा गोल्ड मेडल था, बाकी 9 गोल्ड मेडल सर्विसेज के थे। सिर्फ अकेला हरियाणा का मैं था 2019 में जिसका गोल्ड मेडल था, बाकी सब हार गए थे सर्विसेज से। और उसकी बदौलत मुझे टूर भी, जी, और मुझे टूर भी मिला बाहर सर्बिया का। मैं सर्बिया खेलने गया और वहां मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। कुछ ट्रेनिंग की कमी रही, कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल फाइट का, तो थोड़ी सी कमी रही तो मैं हार गया। बट अभी उस चीज पे काम कर रहे हैं, आगे और बढ़िया करेंगे मैम। जी, आई एम श्योर। हर एक एथलीट की लाइफ में गिर के उठना इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हार इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। के हारना तो मतलब कोई ना कोई फाइट होगी जो आप हारेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। शुरू में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? वो शुरू में एक नया आपका दिल भी थोड़ा बच्चा सा होता है, मतलब हर इंसान अपने वो इनोसेंस के साथ जा रहा होता है। तो कैसे आपने खुद को मेंटली ट्रेन किया हारने के लिए? जी मैम, ऐसा होता है कि एथलीट्स हारते भी है, या तो जब खेलते हैं तो या तो जीतने के लिए, हारने के लिए। तो जब कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग में कमी होती है तो आदमी हारता है, और उस हार को दिल पे लेने की बजाय दिमाग में लेना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों हारा। उस चीज को भूल जाए कि भाई मैं हार गया, उस चीज को छोड़ के साइड रख के हमें उस पर क्वेश्चन पुट अप करना है कि मैं क्यों हारा, मेरी कहाँ कमी रही। वो मुझसे बढ़िया एथलीट है तो मुझे उससे अप टू लेवल जाना है, तब मैं उसको compete कर सकता हूँ, उसको हरा सकता हूँ। तो नेक्स्ट कंपटीशन के लिए फिर उसी दिन से तैयारी शुरू हो जाती है। और जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे हरियाणा के, वो बेसिकली मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, और उनके साथ रह के मेरे कोच ने मुझे बहुत गाइड किया। और मतलब उन्होंने कहा कि चिल, आप हार गए कोई बात नहीं है, हिस्सा है, लेकिन सोचो आप हारे क्यों, किस वजह से हारे, हारने की वजह क्या थी। कई बार स्टेमिना कम रह गया, ट्रेनिंग में कमी रह गई, टेक्निक नहीं है। तो उस चीज पे हमने काम किया और आगे फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो हर्ष, अब एक फाइट के पहले आपके दिमाग में क्या जा रहा होता है? मतलब फाइट के एक दिन पहले, या मतलब वो एक प्रिपरेशन शुरू होती है राइट? तो वो एक जर्नी जो होती है, क्या चल रहा होता है आपके
प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन के तैयारी के लिए? जी मैम, बेसिकली जब हमारे पास फाइट हमारे मतलब कुछ दिन रह जाते हैं फाइट के, तो उस टाइम ना दुनिया से बिल्कुल मन हट जाता है, दिमाग टोटली फाइट की तरफ फोकस्ड हो जाता है, एक अंदर डर आ जाता है। डर इस तरीके का आता है कि भाई ज्यादा ट्रेनिंग करो, अच्छी डाइट रखो, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल को स्केड्यूल्ड रखो, ताकि फाइट वाले दिन कोई कमी ना आए। तो सब दुनिया से बिल्कुल हट जाता है, दिमाग बिल्कुल टोटली फाइट पे फोकस्ड हो जाता है, और हम उस टाइम पे नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। जो हमारे पास है बस उसी चीज को हम परफेक्टेशन पे काम करते हैं, उसी चीज की। तो वो एक अलग ही माहौल होता है। वो 10-15 दिन के बीच में जो हेर फेर रहता है, उस टाइम मतलब कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि भाई बोलता नहीं या बात नहीं करता, मिलता नहीं है, दोस्त नाराज हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि उस टाइम कुछ मन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फाइट नजर आ रही होती है, ओपोनेंट नजर आ रहा होता है कि उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर गलती से मानो कि किसी चीज में कमी रह गई, हार गए, तो वो 15-20 लोग की बजाय वो 200-300 लोग हो जाएंगे जो पूछेंगे कि भाई क्यों हार गया। तो उससे बेटर है कि थोड़ा एक छोटा सा प्रेशर अभी से लेके चलें, बाद वाला प्रेशर नुकसानदायक है। जी, तो वो कहते हैं ना, सेफ्टी इज आप बेटर देन क्योर, सो आई मेंटल प्रेफर हेल्थ सेफ्टी। का आजकल जी मेंटल हेल्थ का भी आजकल काफी अवेयरनेस हो रहा है स्पोर्ट्स में। जी एथलीट्स सब लोगों को एक कंसल्टेशन भी आजकल काफी काफी आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है, जो पहले नहीं हुआ होता था। जी तो मेंटल हेल्थ का आप अपना कैसे ख्याल रखते हैं? क्या बॉक्सिंग के अलावा आप और क्या चीजें ऐसी करते करते हैं जिससे आपको काम फील हो या माइंड थोड़ा शांत फील हो? जी मैम, एक तो सबसे बड़ा एक मेंटल इशू है कि एक कोविड आया तो एथलीट्स को काफी प्रॉब्लम हुई। कोविड आने की वजह से, क्योंकि सभी लोग इतनी तैयारी में जुटे हुए थे, ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, बड़े बड़े एथलीट्स जो हमारे सीनियर हमारे भाई साहब हैं सारे तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से कोविड आ गया और सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गई। तो सबसे पहले नुकसान हुआ उन एथलीट्स को जो तैयारी कर रहे थे, जिनके कंपटीशन नियर टू थे बिल्कुल। और उस टाइम होता है कि बॉडी पीक पे होती है, फिर आप एकदम से बंद कर दो तो वो बहुत मतलब नुकसान करता है आपको। तो उसी चीज के लिए माइंड की प्रिपरेशन इतनी जरूरी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप एक खिलाड़ी जो है, एक फौजी की तरह होता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ खिलाड़ी फौजी की तरह होता है। तो जैसी भी सिचुएशन हो आपको उसमें मैनेज करना ही है। अगर आप सिचुएशन से हार गए तो समझो आप अपना नेक्स्ट कंपटीशन हार गए उसी दिन। तो अपनी सिचुएशन से लड़ना ही एक माइंड की ट्रेनिंग है बहुत अच्छी, और जो कि बहुत जरूरी है एक एथलीट के लिए। तो हम मतलब कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करते हैं। हमने घर पे किट बैग टांगा, घर पे थोड़ी बहुत स्किपिंग रोप, साइकिलिंग और ये सब करके हमने मतलब ट्रेनिंग की, मतलब कि बॉडी को उस लेवल का वर्कआउट तो नहीं दे पाए, बट ये है कि एक बॉक्सिंग जिंदा रखने के लिए अपने अंदर एक जुनून जिंदा रखने के लिए हमने उतना काम किया। और जैसे अब कोविड खुला है तो अभी दोबारा से बॉडी को पीक पे ला रहे हैं, धीरे धीरे फाइट्स भी लड़ रहे हैं। तो जब जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो बीच में हम एक आध दिन का ऑफ ले लेते हैं। तो एक होता है कि एथलीट्स मोस्टली शौकीन होते हैं कि अपने स्पोर्ट्स वेयर के लिए, अपने इक्विपमेंट्स के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि वीक में एक बार थोड़ी सी आउटिंग हो जाए और अपना कुछ ना कुछ जरूरत का सामान ले लिया, कुछ डाइट का ले लिया, कुछ इक्विपमेंट्स ले लिए। तो उससे क्या है कि मन खुश हो जाता है, अगले दिन नए इक्विपमेंट्स को पहन के ट्रेनिंग में और मजा आता है। जी हर्ष, कौन सा ऐसा बॉक्सर है जिसको फाइट करने के लिए आप मतलब यू कांट वेट, आपका मेन एम लाइफ का उस बॉक्सर को फाइट करना है इस समय? जी मैम, एक्चुअली मेरा जो अभी टारगेट है अल्वराज कैनेलो से, जो कि मेरे आइडल भी हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे राइवल भी बने। तो एक चीज है कि मैं उनको फॉलो भी करता हूं और मैं उनसे फाइट भी करना चाहता हूं। वो इस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन हैं और बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं, सीनियर हैं, बट एक मोटिव है कि आइडल को राइवल बनाना एक बहुत मेहनत का काम है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं एक दिन उनके सामने खड़ा हूं और फाइट करूं। जी आई एम श्योर बहुत जल्द होगा ऐसे, जी और सब लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं फॉर दैट। जी
आपको क्या लगता है कि अभी बॉक्सिंग में या कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंडिया में कहाँ कमी रह रही है? हमें दिख रहा है कि बहुत सारे बॉक्सर्स आ रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, जी। बट अभी भी थोड़ी, मतलब अभी भी वो स्ट्रगल काफी है, मतलब देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड फॉर कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन इंडिया अभी। तो मैम जैसे आप, कि मैं क्योंकि आप बताना इतनी हाँ क्लोजली जी। सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जी। नहीं प्लीज गो हेड। हाँ जी। तो मैम मैं बताना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ी कमी क्या है, प्रमोशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफी सारे प्रमोशन है इंडिया में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज इन द माइंड ऑफ एथलीट्स। बॉक्सर्स जो हैं उनके माइंड में यह है कि हम थोड़ी सी ट्रेनिंग करें, इजी फाइट मिल जाए, जीत के विनिंग हो जाए। तो जिस दिन वो थिंकिंग चेंज होगी, जब आदमी चाहेगा कि मुझे अच्छा कंपटीशन, एक अच्छा ओपोनेंट ही आपकी अच्छी ट्रेनिंग करा सकता है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकता है, जब तक वो एक अच्छे ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं करेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। अब जैसे बहुत बार होता है, मेरे प्रमोटर साहब हैं मिस्टर आरिफ खान द पंच बॉक्सिंग से, तो कई बार मैच मेकर को बोलते हैं कि हर्ष गिल के लिए ओपोनेंट ढूंढो, तो मुझे काफी प्रॉब्लम होती है मेरे लिए ओपोनेंट ढूंढने के लिए, क्योंकि मोस्टली बॉक्सर्स मना कर देते हैं कि नहीं वहां पे टफ फाइट जाएगी, वी डोंट वांट फाइट, तो उसमें मजा नहीं आता। आई एम ओपन टू आई एम ओपन फॉर एवरीवन कि किसी के भी साथ फाइट कराओ, एक प्रॉपर टाइमिंग मिले तैयारी के लिए। आई एम रेडी टू फाइट विद एनीवन इन माय वेट कैटेगरी। तो मैं तो हमेशा ओपन रहता हूं, लेकिन कॉम्पिटिटर्स ऐसे चाहिए कि उनका माइंड प्रिपेयर हो कि हम एक टफ फाइट लड़ें। तो एक अच्छे ओपोनेंट की बदौलत ही एक अच्छा खिलाड़ी तैयार होता है, तभी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग फिर उस लेवल की करेगा। क्या होता है कि हम इंडिया में आपसी में इजी फाइट्स लड़के रह जाते हैं, और जब हम विदेश में जाते हैं तो वहां टफ फाइट होती है तो हार जाते हैं। और जब बात मेरे भारत देश की आती है तो मैं उस चीज में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ता किसी चीज की। तो मेरी कोशिश यही है कि इंडिया में सभी बॉक्सर्स की एक ऐसी थिंकिंग हो, क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है अपने देश के लिए लड़ता है, वो फौजी से कम नहीं होता। फौजी अपना काम बॉर्डर पे करता है सुरक्षा का, और खिलाड़ी का काम है कि विदेश में झंडा फहराना अपने भारत देश का। हर्ष, आपने बहुत सारे कंट्रीज में खुद पर्सनली भी विजिट किया है और आपने वहाँ के फाइटर्स के साथ फाइट भी किया है, तो आपको कौन सी जी। कंट्री ऐसी लगती है जहाँ से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या अगर वहाँ से हम कुछ कोलैबोरेशन करें तो हमारे फाइटर्स को यहाँ पे फायदा होगा उससे? मैम अगर बात की जाए फिलीपींस के बॉक्सर्स की, तो उनके अंदर मुझे एक अच्छी चीज लगती है, दे आर वेरी मच पंक्चुअल टू टाइम। वो टाइम के इतने पंक्चुअल हैं, और मतलब उनका ट्रेनिंग शेड्यूल ही बिल्कुल अलग है, उनकी डाइट एकदम क्लीन है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग के लिए जी रहे हैं। कुछ एथलीट्स उनमें ऐसे हैं जो सिर्फ बॉक्सिंग के लिए जी रहे हैं। बॉक्सिंग का इतना क्रेज है फिलीपींस में, मतलब वो बहुत क्लीन डाइट रखते हैं, और उनके अंदर स्टेमिना बहुत ज्यादा है। जो फिलीपींस के बॉक्सर्स हैं बेसिकली उनमें स्पीड और स्टेमिना बहुत अच्छा है। और बात की जाए अगर क्यूबन बॉक्सिंग की, अगर क्यूबा के बॉक्सर्स देखा जाए तो वो बहुत शार्प हैं अपने माइंड से। वो लाइक हर किसी के साथ ट्रेनिंग नहीं करते, जैसे हम अगर जैसे इंडिया से बहुत सारे ट्रेनिंग टूर जाते हैं वहां पे ट्रेनिंग के लिए, तो वो अपने गोल्ड मेडलिस्ट को कभी भी ट्रेनिंग में नहीं उतारते बाहर के बॉक्सर्स के साथ, वो छुपा के रखते हैं। वो बहुत चालाकी खेलते हैं, अपने सेकंड और थर्ड वाले मेडलिस्ट को वो मतलब ट्रेनिंग में उतार देते हैं, फाइट करा देते हैं। लेकिन जो उनका फर्स्ट वाला होता है उसको वो ऐसा प्रिपेयर रखते हैं कि एक सरप्राइज टेक्निक, कि मतलब सरप्राइज मिले सबको कि ये हाँ ये बॉक्सर इस तरीके से खेलता है। तो वो अपनी पावर पे और उनकी टेक्निक पे बहुत काम करते हैं। वो बहुत चालाक हैं, और हमारे जैसे कई बार इंडियन बॉक्सर जाते हैं तो वो अपनी टेक्निक कभी नहीं बताते हैं। 5 years डाउन द लाइन हर्ष, आपने, यू आर स्टिल वेरी यंग, आपका अभी प्राइम जी। टाइम, मतलब आपका आने वाले years are gonna be the golden years of you as an athlete. So जी। 5 years down the जी line, where do you see yourself? मैम मैं सबसे पहला देखो जी, मेरा जो एम है कि वर्ल्ड में चैंपियन बनना, एक वर्ल्ड टाइटल की बेल्ट मैं अपने कंधे पे देखना चाहता हूँ। रिपीट ऑन, जब तक जान है, जब तक जान है जुनून है, मैं रिपीट ऑन अपने कंधे पे
वर्ल्ड टाइटल की बेल्ट देखना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो मेरा एक मेन रीजन है, मैं अपने आप को अपने भारत देश की मिट्टी से जुड़ा रखना चाहता हूँ। एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं सभी भाइयों के साथ जुड़ा रहूं, मतलब कोई भी एटीट्यूड नहीं, जीरो, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहूं। जैसे आप भी हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं, सभी से भाई करके बात करता हूं और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि मुझे सपोर्ट करते हैं। तो कई बार मतलब इंस्टाग्राम लाइव पे मतलब मैसेजेस आते हैं कि आपके फैन है, तो मैं सबसे पहले उस फैन शब्द को हटाता हूं कि मैं आप सभी का अपना भाई हूं, आप मेरे सपोर्टर हैं, आपका प्यार है मेरे साथ, तो ये फैन शब्द की जरूरत नहीं है। हमें वो स्टारडम नहीं चाहिए, बॉलीवुड वाला स्टारडम बिल्कुल नहीं चाहिए। हम खिलाड़ी हैं, सभी भाइयों से जुड़ के रहना चाहते हैं और वो ही एक लाइफ चाहिए। आप सक्षम हो अपने लिए, अपने देश के लिए, लेकिन जो ये भाई हैं, ये सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, इनके लिए हमेशा भाईचारा रहेगा फर्स्ट। जी हर्षी, आपकी जो ह्यूमिलिटी है, आई एम इन ऑ ऑफ इट। और मुझे पक्का यकीन है कि दिस विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपको लाइफ में आगे बहुत लेके जाएगा। और इन जी, इस थैंक यू यंग मैम। एज में आपको इतनी समझ है और इतनी ह्यूमिलिटी है। जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड थैंक यू सो कंग्रेचुलेशंस मच। ऑन हैविंग दैट। थैंक यू सो वन मच। मैसेज फॉर द अपकमिंग एथलीट्स जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपसे सीखना चाहते जी, हैं। तो मैम काफी सारे बच्चे हैं छोटे छोटे अभी जिन्होंने स्टार्ट किया, उनके मैसेजेस भी आते हैं कि भाई साहब हमें इस चीज की जरूरत है, हमें कुछ इस चीज में आपकी मतलब सलाह चाहिए। तो मैं सभी के रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जिसका भी रिप्लाई कर पाता हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है ट्रेनिंग के अलावा, तो मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी यूज, तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता ड्यू टू माई ट्रेनिंग रेस्ट, तो मैं उनका रिप्लाई करता रहता हूँ। मेरा एक जो मेन एक मैसेज है कि सबसे पहले आप जिस कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस को अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप के कई कई बातों पे, उनके नक्शे कदमों पे चलें, अच्छी चीजों में उनको गेन करें, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। भगवान भी सामने खड़ा हो जाएगा। जो जिसके माँ बाप और उसका गुरु खुश है, उस बच्चे को भगवान की पूजा की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे और कोच की और माँ बाप की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, वो लाइफ में सक्सेस है। Thank you, Harsh. Thank you for all the messages जी, and for talking to us. जी, Good luck for your future. I'm sure it's going to be great. And आप थैंक बहुत यू सो ही मच। अच्छे से आपने अपना करियर अभी तक ड्राफ्ट किया है और आने वाला जी, टाइम भी is going to be amazing for you. Thank you so much and all the very best. थैंक यू सो मच मैम। सभी दर्शकों को Thank जय you, हिंद, Harsh. जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। Bye. Thank you.